जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य उपकेंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक सभी सरकारी अस्पतालों में मशीन उपकरणों की ऑनलाइन निगरानी के लिए एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इससे खराब पड़े उपकरणों की समय पर मरम्मत या बदलाव सुनिश्चित होगा, भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन हो सकेगा और अनावश्यक खरीद पर रोक लगेगी। यह व्यवस्था मरीजों को बेवजह रेफर करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाएगी। रांची के चान्हो प्रखंड के बरहे में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC द्वारा पहला रेल नियर बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से अंतिम स्वीकृति मांगी गई है और निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चाईबासा महिला कॉलेज के बीएड विभाग में ईद मिलन समारोह के दौरान बुर्का अनिवार्य होने की भ्रामक अफवाह फैली। इसके बाद बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि यह सूचना निराधार है और किसी पर कोई ड्रेस कोड नहीं थोपा गया। जमशेदपुर के डिमना लेक से सोनारी निवासी संजू साह 43 का शव बरामद हुआ है। ये 4 दिनों में लेक से मिला दूसरा शव है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है कि वह सोनारी से डिमना लेक कैसे पहुंची, क्योंकि उसकी स्कूटी नहीं मिली। ईडी ने रांची में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कैशियर संतोष कुमार, उनकी पत्नी और एक शेल कंपनी के खिलाफ 22.66 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने 6.4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आग्रह किया है। यह वही संतोष कुमार है जिसने ईडी अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के 44 विधायकों और सांसदों पर दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं, लेकिन पार्टी उन्हें संरक्षण दे रही है। रांची की एक अदालत ने 2012 में हाई कोर्ट परिसर में महिला अधिवक्ता से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अधिवक्ता महेश तिवारी को दोषी ठहराया है। घटना झारखंड हाई कोर्ट के बाहर हुई थी, जहां आरोपी ने महिला अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया। हजारीबाग में बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भाजपा ने 3 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि यदि 2 दिनों में अपराधी नहीं पकड़े गए तो 2 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। हाईकोर्ट भी मामले का संज्ञान ले चुकी है। जमशेदपुर के मानगो में सोमवार शाम विक्की राजपूत पर जानलेवा हमला हुआ। डिमना बस्ती में कार सवार विक्की को साजन मिश्रा गिरोह के सदस्यों ने गोली मारी, जिसमें वह घायल हो गया। पुरानी रंजिश के चलते हुए इस हमले में विक्की के हाथ में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाटा सन्स 10 साल से मुनाफे में है, लेकिन नोएल टाटा ने एयर इंडिया और टाटा डिजिटल जैसी गैर सूचीबद्ध कंपनियों के भारी घाटे पर चिंता जताई है। इन कंपनियों का शुद्ध घाटा बढ़कर 25,568 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे समूह का कुल कर्ज 3.44 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पढ़ें रिपोर्ट। राजधानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की साजिश को नाकाम कर दिया है। लापुंग और ईटकी थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी में पुलिस ने कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक विधि विरुद्ध किशोर भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। झारखंड उच्च न्यायालय में दिव्यांग PWBD प्रमाण पत्र के प्रारूप को लेकर दायर याचिका टेकअप हो गई है। यह जानकारी याचिकाकर्ता वैष्णवी के अधिवक्ता अतुल्य श्रेष्ठ ने दी है। याचिकाकर्ता ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 में PWBD श्रेणी के तहत आवेदन किया था। कट ऑफ से अधिक अंक लाने के बावजूद उनके आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिए गए कि उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं था। अभ्यर्थियों ने UDID पोर्टल से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल ने एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। रेल मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ट्रेन संख्या 1422 1421 आनंद विहार टर्मिनल पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस वाया रांची का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इस नई ट्रेन सेवा से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी। लगातार लेट हो रहे सत्र को लेकर रांची विश्वविद्यालय के BSc नर्सिंग के छात्र छात्राओं का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। सोमवार को करीब 500 से अधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर घेराव किया। यह आंदोलन NSUI छात्र संगठन के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर के छात्र भी शामिल हुए। झारखंड की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बैद्यनाथ धाम मंदिर अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क निगरानी में है। दान पेटी में पाकिस्तानी करेंसी मिलने की घटना को कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार और मजबूत किया जा रहा है।
झारखंड में टाइगर एस्टिमेशन का कार्य चल रहा है। बाघों की गिनती के लिए पलामू टाइगर रिजर्व को नोडल बनाया गया है। पूरे देश में पलामू टाइगर रिजर्व बाघों की गिनती में सबसे आगे है। 15 दिसंबर से झारखंड में बाघों की गिनती शुरू हुई है। दिसंबर से अप्रैल महीने तक बाघों की गिनती पूरी करने का लक्ष्य है। उसके लिए 4 अलग अलग चरण निर्धारित किए गए हैं। बाघों की गिनती के लिए कैमरा ट्रैप का कार्य किया जा रहा है। बाघों की गिनती के लिए पूरे झारखंड में 600 से अधिक हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा गांव के एक युवक का शव गांव के ही श्मशान घाट के पास पड़ा मिला। ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तब पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण दीदियों को प्रशिक्षित कर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS पलाश ब्रांड से कई पौष्टिक और उपयोगी उत्पाद बना रही है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित ओकिया गांव में 23 वर्षीय एक नवविवाहित की मौत दहेज प्रताड़ना की वजह से हो गई। मृतक नवविवाहित के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को ससुराल वाले लगातार परेशान कर रहे थे और इसी वजह से उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। झारखंड के आसमान में आंशिक बादल छाए हुए हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक 30 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 31 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार को छोड़कर राज्य के अन्य भागों में दिखेगा।